आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी तबकों को बाइख्तियार बनाने में तालीम की अहमियत को किया उजागर। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए हर सतह पर बराबर कोशिशें जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम और पद यात्राओं की कर रहे हैं क़यादत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तरक्याती अमल को दवाम बख्शने नीज़ लोगों की राहत रसानी का दोहराया आज़म। और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम का पहला काफ़िला श्रीनगर वारिद। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम अवाम के मुख्तलिफ तबकों को बाइख्तियार बनाने का एक अहम ज़रिया है, क्योंकि तालीम के ज़रिए से ही अफराद खुद इनसार और बेदार होने के साथ साथ सलाहियत साज भी बन जाते हैं। नई दिल्ली में आज स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफ़िदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सही तरक्की का मकसद तब ही हासिल किया जा सकता है जब समाज के सभी तबके समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कॉलरशिप स्कीमों की बदौलत कबायली तबके के मय्यार हयात में मुस्बत तब्दीली आई है। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्या कांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज साहिबान को ओहदे का हलफ दिलाया। इन जज साहिबान में जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट वी मोहन्ना शामिल है। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मंशियात मुखालिफ सरगर्मियाँ शदोमत से जारी है। एक तरफ मंशियात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रग स्मगलरों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर पर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नज़र रखे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए पुरज़म हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मंशियात के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम में कहा, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर मंशियात के खिलाफ दरकार इकदाम के बारे में वादी के एक गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर, अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो। क्योंकि ये जो बला है, आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एकदम किया, मैं परियों में जनरल में, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे मसला है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इससे जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए। इस दौरान रवां महीने की 5 तारीख को गांदरबल में मंशियात मुखालिफ पद यात्रा का एहतिमाम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजरों, मजहबी स्कॉलरों और आम शहरियों के अलावा ज़िंदगी के दीगर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्का है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने ज़िला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके पद यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मंशियात के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तेलंगाना के स्टेट हुड दिन के मौके पर तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने दुआ की कि ये रियासत आने वाले वक्त में तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों को छुए। उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासी हल्के के एमएलए कुलदीप राज दुबे ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अपने हल्के के तरक्याती मामलात और लोगों के मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने उन्हें गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामला तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती अमल को दवाम बख्शने नीज़ लोगों की राहत रसानी के लिए वादाबंद है।
जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम की सऊदी अरब से वापसी का सिलसिला आज से शुरू हुआ और आज 144 हुज्जाज पर मुश्तमिल काफिला एक परवाज़ के ज़रिए से श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने इन हिजाज का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के CEO डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि कल भी एक परवाज़ के ज़रिए से 145 हुज्जाज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इंतज़ामिया ने हुज्जाज की वापसी के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। वाज़ेह रहे कि हज कमेटी के ज़रिए इस साल लगभग 4600 हुज्जाज ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी को तिबी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किया जाए। नीज़ एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तबी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ज़रूरी है एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहाँ से भी चले, चाहे वो साइरन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए। क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड्स बनते हैं तो उस रोड पे एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए। कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत ईजी बनाई जाए। मरकज़ में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं। मरकज़ी सरकार ने इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियत हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूँ। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था, मुमकिन है वो न बच सकती। लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है, मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था, उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा बरादरी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक़ से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कहा है कि इस मरहले पर TET मुनक़िद करने से असातिज़ा के मफादात को ज़क पहुँच सकती है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, RET एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ है पार्लियामेंट थ्रू, तो इसमें TET का मामला भी आया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में TET इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2019 में। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई, जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया, इस एक्ट को, अप टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में, वो बिल्कुल जो तब से जो गवर्नमेंट्स थे यहाँ पे, उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट्स हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के अहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और नामवर कलमकार डॉक्टर सतीश विमल के साथ मुलाकात की एक नशस्त मुनक़िद हुई, जिसमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक, आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरबिंदर सिंह, कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबके हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।